नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मिस्टर मनोज एंकर। तो आइए, आज 7 अगस्त को एक बार फिर से हमारे बक्सर ज़िले की कोरोना की रिपोर्ट आई है और एक बार फिर इस कोरोना ने हमारे बक्सर ज़िले को डराया है। वर्तमान जो रिपोर्ट हमारे सामने आ रहे हैं उनमें 73 नए मामलों की पुष्टि हो रही है और इन 73 मामलों के मिल जाने से अब हमारे ज़िले में कोरोना की कुल संख्या 1518 हो चुकी है। जितना ही अधिक कोरोना बढ़ रहा है उतना ही अधिक लोगों का अविश्वास भी बढ़ रहा है। कई बार लोग ऐसा कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि बिना किसी सिम्टम के, बिना किसी कारण के लोगों को आइसोलेट कर लिया जा रहा है। लेकिन हम आपको इतना आश्वस्त करना चाहेंगे, जिन लोगों के रिपोर्ट्स नेगेटिव आ रहे हैं आप उनसे बात करके आप अवश्य देखें। ऐसा नहीं है कि सबको आइसोलेट कर लिया जा रहा है। इतना ज़्यादा आइसोलेशन सेंटर में हमारे यहाँ जगह है नहीं कि शौक से किसी को ले जाकर आइसोलेशन सेंटर में भर्ती कर लिया जाए। पहली बात। दूसरी बात कि अगर आपको लगता है कि आपका कोरोना है ही नहीं, आपका शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ है, इसके बावजूद आपको झूठ मूठ का आइसोलेशन सेंटर में रखा गया है, तो एक और बात मैं जो कहना चाहूँगा आप लोगों से, जिस किट से आप लोगों की जांच हो रही है वह WHO के द्वारा सर्टिफाइड है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो किट अवेलेबल कराया है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, वही किट हमारे भारत में भी यूज़ किया जा रहा है। और किट अगर पॉजिटिव रिकॉर्ड दे रहा है तो आपको पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, भले ही आपके शरीर के अंदर कोई भी लक्षण ना दिख रहा हो। हाँ, ये अवश्य है कि बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि डिस्चार्ज करते समय किसी भी प्रकार के टेस्ट नहीं हो रही है। तो हो सकता है कि डिस्चार्ज करने के लिए, जैसे पहले हम लोग देखते थे 3-3 रिपोर्ट नेगेटिव आते थे तब जाकर लोगों को रिकवर्ड घोषित किया जाता था। अब चूँकि संसाधनों का अभाव होगा हमारे यहाँ, या हमारी चिकित्सीय व्यवस्था उतनी सक्षम नहीं है कि इतने सारे मरीजों की 3-3 रिपोर्ट नेगेटिव ले आकर तब जाकर रिकवर्ड करे। शायद इस वजह से भी ऐसा हो रहा होगा कि अधिकतर जगहों पर बिना किसी जांच के भी रिकवरी दे दी जा रही है और लोगों को डिस्चार्ज कर दिया जा रहा है। फिर भी मैं आशा करता हूं कि ऐसा ना हो और लोगों को रिकवरी देते समय और डिस्चार्ज करते समय उनके टेस्ट अवश्य हो। चाहे जो भी हो, हम कोरोना को चाहे जिस रूप में लें, लेकिन कोरोना अपना विकराल रूप दिखाते जा रहा है और हमारे बक्सर ज़िले सहित पूरे हिंदुस्तान को अपने चपेट में लेते जा रहा है। हम बात करते हैं अपने बक्सर ज़िले की। अभी जो रिपोर्ट आई हैं इनमें सिमरी प्रखंड की अगर हम लोग बात करें तो सिमरी में आज 15 नए रिपोर्ट्स की पुष्टि हुई है। इसमें बड़का राजपुर पंचायत के अंतर्गत जो राजपुर गांव है वहां पर पहली बार संक्रमण की पुष्टि हुई है और वहां से 4 लोगों को संक्रमित घोषित किया गया है। इसके अलावा सिमरी प्रखंड का हॉट स्पॉट जो बलिहार है वहाँ पर आज फिर 9 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि प्रॉपर सिमरी से 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव है। ये हमारे सिमरी प्रखंड का रिपोर्ट है। चलते हैं बक्सर टाउन की तरफ और बक्सर की अगर बात करें तो 16 रिपोर्ट्स पॉजिटिव आए हैं। इनमें सोहनी पट्टी, बारी टोला, छोटकी बसौली, इन तीनों जगहों से एक रिपोर्ट की पुष्टि हुई है। जबकि एक गांव आता है बक्सर के अंतर्गत, एक छोटा सा स्टेशन आता है डुमरांव और बक्सर के बीच में, बरूना नाम का। बरूना में आज 9 लोगों की रिपोर्ट्स की पुष्टि की गई है। यह पहला ऐसा मौका है कि बरूना में कोरोना का आगमन हुआ है और बरूना में अभी तक एक भी संक्रमण नहीं था। आज 9 लोगों को संक्रमित घोषित किया गया है। इसके अलावा बक्सर का पुलिस लाइन, जहां कल भी हाहाकार हुआ था, आज फिर वहां पर 4 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बात करते हैं राजपुर की। राजपुर का नाम, कोई ऐसा दिन ना हो जब राजपुर का नाम ना हो। राजपुर के खरहना से 3 मरीजों की पुष्टि है। एक नया गांव है जो पहली बार कोरोना के लिस्ट में आ रहा है। इसके अलावा धनसोई में एक रिपोर्ट की पुष्टि हुई है। बात करते हैं चौसा प्रखंड की, तो चौसा प्रखंड में 11 मामले की आए हैं। इनमें दुर्गा मंदिर से 5, अखूरीपुर से 1, चुन्नी से 3, सोनपा से 1 और एक और चौसा के किसी स्थान से व्यक्ति को पॉजिटिव पाया गया है। ये कुल मिलाकर चौसा में 11 पॉजिटिव फिर से, और चौसा में कभी संक्रमण के मामले में काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब है। नवानगर, वो प्रखंड जो हमेशा कोरोना की लिस्ट में आगे रहता है, आज भादार एक गांव है नवानगर प्रखंड के अंतर्गत आता है। भादार में एक साथ 6 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यह निश्चित तौर पर भादार के निवासियों के लिए चिंताजनक बात है। अगर आप भादार के रहने वाले हैं और ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आप अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। कोशिश कीजिएगा कि आप कोरोना संक्रमित व्यक्तियों से दूर रहें और यदि आप संपर्क में आ गए हैं तो आप अपने टेस्ट करा लीजिएगा। इसके अलावा नवानगर के परसिया से 1, महुआरी से 1, वासुदेवा से फिर 2 रिपोर्ट्स आए हैं
रूप सागर जो लगातार पॉजिटिव होते जा रहे हैं, वहाँ से भी 2 रिपोर्ट आए हैं। एक और नए गांव की लिस्ट आई है नवानगर से, आना में 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव है। बात करते हैं ब्रह्मपुर प्रखंड की, तो ब्रह्मपुर से 9 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और ये 9 के 9 अकेले एक ही गांव से है जो कि धरौली नाम है। धरौली हाल्ट आता है एक ब्रह्मपुर और डुमरांव के बीच में। ये वही छोटा सा हाल्ट है, एक छोटा सा गांव है जहां से एक साथ 9 लोगों के संक्रमण की पुष्टि हुई है और ये पहला मौका है कि धरौली का नाम जुड़ रहा और जुड़ा भी तो 9 रिपोर्ट के साथ जुड़ा। निश्चित तौर पर गाँव वासियों के लिए अच्छी खबर नहीं है। प्रॉपर केसट से, केसट प्रखंड में 2 रिपोर्ट हैं और दोनों प्रॉपर केसट के हैं। डुमरांव प्रखंड में 1 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और ये डुमरांव टाउन से कोई रिपोर्ट नहीं है। अरियाव एक गांव है डुमरांव के अंतर्गत, अरियाव गांव से 1 व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव है। चौगाई प्रखंड की बात कर ले तो एक गांव आता है मनपा से 1 व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव है। ये कुल मिलाकर हमारे बक्सर ज़िले के आज के 73 रिपोर्ट्स हो गए। मैं आप सभी बक्सर ज़िलेवासियों से ये अनुरोध करूँगा कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आप प्रयास करें कि आप अपने आप को अपने दहलीज तक सीमित रखें। वो वैसे जगहों पर जाने से बिल्कुल परहेज करें जहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो रही है। ऐसे जगहों पर जाना अपने आप को संक्रमित करने के समान होगा। कोशिश करें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हमेशा करें। किसी से वार्तालाप करते समय दूरी बनाएं और मास्क का प्रयोग अवश्य करें और हमेशा अपने हाथों को धोते रहें या सैनिटाइज करते रहें। यह हमारे ज़िले की रिपोर्ट है। हम आप सभी के सकुशल स्वास्थ्य की कामना करते हैं। आप सकुशल रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना से बचे रहें, ऐसी हमारी कामना है और आप हमारे साथ बने हुए हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।